हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू द अनदर वीडियो। सो गाइज, ये वीडियो इतनी ज़्यादा डिमांड में थी। मेरे एग्जाम चल रहे थे, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मतलब वीडियोस बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैं बाहर आती थी ना रूम से, एसी वाले रूम से बाहर आती थी, सोचती थी कि मैं बना लूँ, कुछ शूट कर लूँ, बट इतनी गर्मी देख के मैं वापस अंदर चली जाती थी। तो मेरे साथ इतने टाइम से सिर्फ यही हो रहा था। और गाइज़, इस वीडियो के लिए मेरे पास लिटरली इतनी डिमांड आई है, बहुत ज़्यादा। मतलब सिर्फ कहने की बात नहीं है कि मैं ऐसे कह रही हूँ, लिटरली बहुत ज़्यादा डिमांड आई है। सो आई थॉट कि लेट्स डू इट। मैं बिंदी ढूंढने गई थी बट मुझे मिली नहीं। एनीवेज गाइज, वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, क्योंकि आपको आगे और भी ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेगी। सो प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम व्हेनेवर आई पुट द न्यू वीडियो। एक तो मैं इतने दिनों बाद ऐसे सिट डाउन वीडियो बना रही हूँ, और शादी के बाद तो मेरी ये फर्स्ट ही है आई थिंक ना। वो भी ऐसे रेडी हो गई क्योंकि मैं पहले बनाती थी शादी से पहले, मतलब ऐसे ही यहीं पे इसी एरिया में मैं वीडियोस बनाया करती थी। तो मेरे को ऐसी पुरानी वाली फीलिंग्स आ रही है, बस मेरा गेटअप जो है वो न्यू है। तो गाइज, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने जा रही है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई वेडिंग आउटफिट्स, जहाँ से मैंने ली है, कहाँ से मैंने अपना ब्राइडल लहंगा लिया था, ब्राइडल लहंगे की बैक स्टोरी क्या थी, मेरे सारे स्क्रैच आउटफिट्स और जो भी है हल्दी मेहंदी का, और जो भी मैंने अब तक पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे। आपको सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आया, मतलब इतना ज़्यादा पसंद आया, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना पसंद आएगा। और लिटरली बहुत पसंद आया। आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया मेरे सभी आउटफिट्स को, मेरे सारे लुक्स को, और इतनी तारीफ़, मतलब भर भर के तारीफ़ें मिली है मुझे। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड कि मेरे सारे लुक्स बहुत अच्छे निकल कर आए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी हर चीज़ को लेके। मुझे अपना एक लुक जो है परफेक्ट चाहिए था, मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। बहुत चीज़ों में बहुत झोल भी हुआ, कैसे कैसे सारी चीज़ें निकल गए, बट इन दी एंड सब चीज़ें एकदम परफेक्ट हुई। एंड नाउ आई एम हैप्पी विद माई ऑल पिक्चर्स, क्योंकि पिक्चर्स वगैरह भी बहुत सुंदर निकल के आई हैं। और मैं कुछ भी भूल ना जाऊँ, इसलिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख ली है A to Z, ताकि कोई भी पॉइंट मेरे दिमाग से निकल ना जाए। तो मैंने सब कुछ लिख लिया है। सो सबसे पहले मुझे ना सबसे ज़्यादा तो गर्मी है, तो आज मैं सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे कैसे सारी स्क्रैच आउटफिट्स बनाई है, क्या बैक स्टोरी है, कैसे सब कुछ रहा, तो ईच एंड एवरीथिंग। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। अगर आपकी शादी होने वाली है, घर में आपकी इसकी बहन की या किसी की भी शादी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि मैं जो भी अब ब्राइड टू बी है उसको ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी आप में से कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे कि दी हमारी शादी है फेब में, जनवरी में, दिसंबर में, तो आप प्लीज़ ये वीडियो बना दो। लहंगा कहाँ से लिया, ज्वेलरी कहाँ से लिया, तो सब चीज़ें। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एंड मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे ज़्यादा ना मुझे एक क्वेश्चन आता है कि आप शॉपिंग कहाँ से करते हो, अपनी शादी की शॉपिंग कहाँ से की है। तो मैंने सबसे पहले हम गए थे गाइस लक्ष्मी नगर, और हमने इंद्रलोक से शॉपिंग की है, चांदनी चौक, लक्ष्मी नगर, मंगोलपुरी, सीलमपुर, सदर बाज़ार और रजौरी गार्डन से वैसे शॉपिंग नहीं की, बट हम गए थे वहाँ पे भी एक्सप्लोर करने। बट मतलब कपड़ों के लिए तो नहीं गए, वहाँ पे मैं ज्वेलरी के लिए एक्सप्लोर करने गई थी, अपनी ब्राइडल ज्वेलरी के लिए। तो गाइस, ये सारी जगह है जहाँ से मैंने अपनी शादी की सारी शॉपिंग की है। और मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस जो है वो मैंने आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाई है। तो मैंने सबसे पहली ड्रेस ली थी, अभी मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाली थी डांस की, मेरी निक्कू दी की शादी थी, तो मैंने वो डांस की रील डाली थी। तो मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई है, साड़ी बोलते जो बोलते हैं, हाँ। तो मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई है। उस साड़ी के लिए इतनी क्वेरीज आई हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा, और वो साड़ी मुझे पसंद आई थी, मैंने तभी ली थी, लेकिन वो मेरे दिल से उतर गई। मतलब मेरा बिल्कुल भी उसे पहनने का मन नहीं था, लेकिन मैंने लास्ट मोमेंट पे पहन ली। चलो कोई बात नहीं यार, एक बार तो पहन ही लूँ। तो मेरा बिल्कुल भी उसे पहनने का मन नहीं था, क्योंकि वो मैंने साड़ी इतने लोगों पे देख ली थी लिटरली, कि मैं शॉपिंग जैसे कर रही थी धीरे धीरे, तो मुझे वो साड़ी ऐसे कि वो मुझे दिख ही जाती थी कहीं ना कहीं। तो मेरा ऐसा होगा कि मुझे तो नहीं पहननी है बिल्कुल भी। लक्ष्मी नगर से गाइस मैंने वो साड़ी ली थी, और उस शॉप का ना मेरे को नाम नहीं याद, लेकिन दुर्गा कलेक्शन
मैं मतलब डाइस यूँ इस चीज़ के लिए, अगर मुझे नाम याद आएगा या मुझे पता चलेगा तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मेंशन हो जाएगा। हम आते हैं, एक मेरा पर्पल लहंगा था जो मैंने अपने घी बूरा पे पहना था, राइट। पर्पल लहंगा मैंने लिया था त्रिनगर से। त्रिनगर में शॉप है सुहाग साड़ी के नाम से, तो वो लहंगा मेरा वहीं से ही था। देन मेरी साड़ियाँ जो आप लोगों को इतनी पसंद आई है, बहुत ज़्यादा, और मुझे भी काफ़ी पसंद आई है, क्योंकि मेरा ये था कि मुझे कोई भी हैवी साड़ीज़ नहीं लेनी, क्योंकि मैं कैरी नहीं कर पाऊँगी, मुझे पता था। तो इसलिए मैंने ऐसी कोई हैवी साड़ीज़ नहीं ली। मुझे इतनी मतलब जो भरी भरी बिल्ली होती है ना हैवी हैवी, वो मुझे पसंद भी नहीं है। तो इसलिए मैंने लाइट साड़ीज़ ली जिसका मतलब ब्लाउज थोड़ा अच्छा सा हो और साड़ी लाइट हो। तो मेरी रेड साड़ी है एक, जो पिक्चर्स है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। मेरी रेड साड़ी, तीन साड़ी मैंने एक जगह से ली थी। रेड साड़ी, पर्पल साड़ी और एक मेरी जो मदर इन लॉ के लिए ली थी हमने वो। ये 3 साड़ियाँ हमने ली थी चांदनी चौक से। चांदनी चौक में गाइस मुझे शॉप का नाम वगैरह कुछ भी याद नहीं है ऐसा, तो मैं आपको इस चीज़ की तो इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकती। बट एक और थी जो मैंने पहनी थी, फ़ोटो मैं यहाँ लगा दूँगी, त्रिनगर से हमने वो साड़ी ली थी, कि शॉप का मेरे को नाम नहीं पता, सॉरी। और एक मेरी बनारसी साड़ी थी जो मैरून कलर में, वो मेरी मासी ने मुझे दी थी, वो बनारस से ही उन्होंने मंगवाई थी। उन्होंने काफ़ी 3-4 साड़ी मंगवाई थी। अब भाभी के लिए भी बोला कि तुझे जो पसंद है तू पहले चूज़ कर ले, उसके बाद फिर सारे कर लेंगे। तो मैंने फिर वो मैरून वाली चूज़ की थी। वो साड़ी लिटरली जब मैंने पहनी तो वो बहुत सुंदर लगी थी, तो वो सीधा आई थी बनारस से। जो साड़ियाँ थी ना वो मैंने सारी अपनी ड्रेप करवा ली थी, क्योंकि मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती है। उसके बाद में मेरा मेहंदी लहंगा, मुझे ना लिटरली कुछ भी नहीं मिल रहा था हल्दी मेहंदी के लिए। इतना घूमी हूँ ना, बहुत ज़्यादा घूमी हूँ कि मैं डेली मार्केट जा रही हूँ, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा था, कि अपना बजट भी देख के चलना होता है। बट लास्ट में मेरे को ये लहंगा मिला। हमने ये लहंगा त्रिनगर से लिया था अपनी मेहंदी का, और त्रिनगर में शॉप है सिटी कलेक्शन के नाम से, मैंने वहाँ से लिया था। मतलब मैंने वो एक बार ट्राई किया, मुझे ट्राई करते ही वो पसंद आ गया, तो हमने ले लिया। और वो लहंगा भी मेरे को बहुत पसंद है। मतलब उसका जो ब्लाउज़ है ना, उसके ब्लाउज से मुझे वो ज़्यादा पसंद आया था। उसका जो नेक है, पीछे का बैक बहुत यूनिक और अच्छा था, तो इसलिए मेहंदी का लहंगा मैं देख रही हूँ, मतलब इंस्टाग्राम पे से रील्स वगैरह में मैंने 1-2 बार देखा है। मैंने कहा चल ठीक है, ये मुझे शादी के बाद दिखा, शादी से पहले दिखता तो फिर मेरा मन दोबारा अच्छा था उससे। हल्दी की ड्रेस थी जो मैंने निक्कू दी की हल्दी पे पहनी है, मैं फ़ोटो लगा दूँगी। निक्कू दी की हल्दी पे जो मैंने ड्रेस पहनी है वो भी मैंने त्रिनगर से ली थी, सुहाग साड़ी से। या त्रिनगर से हमने ये 2 चीज़ें ली थी, सुहाग साड़ी से एक पर्पल लहंगा और एक ये मेरा हल्दी का जो क्रॉप टॉप और उस पर श्रग है, तो ऐसी वाली ड्रेस, क्योंकि मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। ये मैंने गाइस अपनी हल्दी के लिए ली थी, मैं आपको बताऊं, और मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, इसलिए लास्ट में मेरे पास ये ऑप्शन बचा कि चलो जो मिल रहा है ले लो। और वो पहनने पे मेरे को अच्छी लग रही थी, ऐसा नहीं है कि मेरे को पसंद नहीं आई। ओह माय गॉड, हेयरफॉल। हाँ, पहनने पे वो मुझे अच्छी लग रही थी, ऐसा नहीं है कि मेरे को पसंद नहीं आई या कुछ भी। लेकिन मुझे ना वो चीज़ नहीं आ रही कि मतलब मेरे को ना डिफरेंट लुक्स लेने थे, कि मुझे ये है कि मतलब मेरा ये था कि मेरे हर फंक्शन में ना मेरा अलग डिफरेंट सा लुक हो। या वो ले ली मजबूरी में, तो अब नहीं मिल रहा तो ले लेते, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं थी उससे। ऐसे आपको बताऊँ, मैंने ना हल्दी की 3 ड्रेसेस ली थी, लिटरली 3 ड्रेसेस। और उसके बाद फिर हम मंगोलपुरी गए। मैंने एक पिंटरेस्ट पे एक साड़ी देखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं हल्दी के लिए ना वो साड़ी बनवा ली थी। तो मैंने वहाँ से फिर रस्ट कलर में मैंने साड़ी का एक कपड़ा भी लिया कि मैं अपनी हल्दी के लिए वो साड़ी बनवा लूँगी। लेकिन जो स्टार्टिंग से मैंने सोचा हुआ था कि मैं जंप सूट लूँगी, लेकिन मुझे जंप सूट के लिए ना वो वाला फैब्रिक नहीं मिल रहा था ऐसा जो मैंने मतलब मेरे माइंड में था कि मुझे ऐसा जंप सूट चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे तब फैब्रिक नहीं मिल रहा था। इस फर्स्ट ड्रेस तो मेरी क्रॉप टॉप वाली हो गई हल्दी की। सेकंड मैंने साड़ी के लिए कपड़ा भी ले लिया था, जो अब ऐसे का ऐसे ही पड़ा है, बट मैं उसमें से कुछ बनवाऊंगी। और लास्ट में फिर जो वो ड्रेस मैंने जंप सूट आखिरकार मेरे को मिल गया था, मैं इतनी खुश हुई थी ना उसे देख के बहुत ज़्यादा। लगन का कॉर्ड सेट था, उसकी लगन का कॉर्ड सेट गाइज मैंने लिया मंगोलपुरी से। मंगोलपुरी में जो एंट्री करते ही ना, मतलब सीधे सीधे चलते हैं, राइट हैंड पे एक शॉप थी जहाँ पे मतलब कॉर्ड सेट वगैरह थे, तो वो कॉर्ड सेट मैंने वहीं से लिया था। और इन ड्रेसेस में ना ऐसे है कि सारी ड्रेसेस ऐसे नहीं ली हमने कि मतलब खुद से ली हो। जो मेरी मतलब मासी है, बड़ी वाली छोटी वाली दोनों, जो रामपुरा में रहती है, उनको भी मुझे कपड़े देने थे। तो जो मेरा मेहंदी वाला लहंगा था वो मुझे मेरी बड़ी वाली मौसी ने दिलवाया था, रामपुरा वाली ने,
कि इसको तू मेरी तरफ से ले ले क्योंकि मुझे भी दे नहीं है। तो उन्होंने वो भी लहंगा दिया था, अलग से भी दिए थे। और जो मेरा ये पर्पल वाला लहंगा था ये मुझे काजल दी ने दिलवाया था, क्योंकि उनका भी यही था कि मुझे कपड़े दे नहीं है तो इससे अच्छा कि मैं तेरी पसंद के ही दे दूँ। तो तब उन्होंने मुझे ये पर्पल लहंगा दिलवाया। और मौसियों का मतलब ये था कि हम जो दे रहे हैं, देने तो हमें तब भी है, तो हम तेरी पसंद के ही देंगे। उन्होंने मुझे एक एक चीज़ मेरी पसंद की दिलवाई है। और इस पूरी शॉपिंग में, लिटरली पूरी शॉपिंग में मेरी दोनों मौसियाँ मम्मी, इन्होंने इतनी हेल्प करी है ना, बिल्कुल मतलब ऐसे शादी में पूरा इन्होंने ऐसे संभाला जैसे कि अपनी बेटी की शादी हो। लिटरली बहुत ज़्यादा शादी की शॉपिंग, पूरी शॉपिंग A to Z वो मेरी मौसी ने ही करवाई है, क्योंकि मम्मी अकेले बिल्कुल भी नहीं कर पाती। पहली शादी थी, कुछ भी नहीं पता था, और शादी इतने अच्छे से हो सकी, सब चीज़ें, कपड़े वगैरह सब चीज़ें, तो वो सिर्फ और सिर्फ मौसियों की वजह से, क्योंकि उन्होंने पहले भी एक तो इतनी शादियाँ की हुई है, ऊपर से उन्होंने जिम्मेदारी बिल्कुल ऐसी निभाई जैसे बिल्कुल कि उन्हीं की बेटी की शादी हो। जितने भी मेरे आउटफिट्स है, कपड़े हैं ना, सब हम सारे गए थे, तब जाके फिर हमने चूज़ करे है, सब लिया है। कुछ भी ऐसे नहीं हुआ कि मैं अकेले गई हूँ। तो इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई कि भाई मतलब हमें भी देना है, तो इसमें ये चीज़ हम दे देते हैं। तो मम्मी को भी काफ़ी हेल्प हो गई इस चीज़ से। मतलब ऐसा भी हुआ कि कपड़े वो अपने लिए भी चूज़ कर रही है और मुझे पसंद आ गया। मैंने बोला कि ये तो अच्छा लग रहा है, तो उनका ये था कि तेरी शादी है, पहले तू चूज़ कर ले, तुझे अच्छा लग रहा है तो तू ले ले, उसके बाद फिर हम ले लेंगे। या उनकी तो गाइज़ मैं कितनी तारीफ़ करूँगा उतनी ही कम है। दोबारा से गाइज़ अपनी टॉपिक पे आ जाती हूँ। ये सारे तो आउटफिट्स ये हो गए जो कि मैंने कहाँ से क्या चीज़ ली है। अब हम आ जाते हैं आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच पे, जिस आप लोगों की हाई डिमांड थी कि कैसे कहाँ से क्या बनवाया क्या नहीं, सब कुछ बताओ। गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेरी वाइट साड़ी से। मैं पिक्चर लगा दूंगी, आपको दिख रही होगी। आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच में मैं बनवाती कैसे हूँ, मैं जाती हूँ पिंटरेस्ट पे जाती हूँ, वहाँ पे सर्च करती हूँ कि जो भी चीज़ मुझे बनवानी है। तो वहाँ पे ये है कि मुझे थोड़ी इंस्पिरेशन मिल जाती है कैसे क्या चीज़ करानी है। तो ये साड़ी सेम दीपिका पादुकोण ने पहनी हुई थी, पादुकोण ने साड़ी पहनी थी, और मेरा ये था कि मुझे ये साड़ी बनवानी है अपने आफ्टर शादी लुक के लिए, कि मतलब ये है कि न्यूली मैरिड में मैं ऐसा वाला एक लुक लूँ। मुझे दीपिका पादुकोण बहुत पसंद है, और उसके लुक्स वगैरह और हेयर स्टाइल, बन और साड़ीज़ वगैरह से वो पहनती है, तो मुझे बहुत पसंद है। मैंने अपने लिए इतनी साड़ी ली है, आपने देखा होगा मैंने काफ़ी ज़्यादा साड़ीज़ पहनी हैं। तो गाइज़ हम सबसे पहले गए थे फैब्रिक के लिए, हम गए सीलमपुर, क्योंकि एक दो चीज़ें थी, कपड़े थे जो बनवाने थे। वहाँ पे मुझे एग्जैक्ट सेम, लेकिन बिल्कुल डिट्टो वैसे ही लग रहा था। अगर बहुत ध्यान से ना देखे तो मुझे ब्लाउज का सेम कपड़ा वहाँ पे पड़ा मिल गया। मतलब एक दुकान पे जैसे हम देखते जा रहे थे ना, तो वहाँ नीचे ही मतलब उन्होंने निकाल के रखा हुआ था, किसी को दिखा रहे होंगे, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मेरे को ऐसा कपड़ा मिल गया। मैं उसके लिए फिर साड़ी के लिए हमने थोड़ा और सर्च किया। साड़ी के लिए थोड़ा मुश्किल हुआ था ढूंढने में, लेकिन हमने पूरी सीलमपुर मार्केट छान मारी। हाँ, उसके बाद फिर हमें ये साड़ी मिली थी, साड़ी भी मिल गई थी, ब्लाउज का फैब्रिक भी मिल गया था। ये दोनों चीज़ें मिलने के बाद मैंने सीधा अपने बुटीक वाले अंकल पे डाल दी। अंकल ने इस साड़ी को डाई किया था, डाई करके इसको क्रीम कलर में डाई किया था, क्योंकि जो कपड़ा था प्योर वाइट था, बिल्कुल वाइट, और फोटोज़ में पूरा ऐसा वाइट लग रहा है, लेकिन इसको डाई किया गया। उसके बाद फिर ये कलर आया था इसका। आज फिर जब ये साड़ी बनी तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई। फिर मैंने इस पर अपना गोल्ड का नेक पीस पहना और बनाया, तो काफ़ी अच्छा लुक निकल के आया। तो किसी को भी गाइज अगर आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाना है तो कुछ भी मत करो, सीधा पिंटरेस्ट पे जाओ, आपको जो भी बनवाना है या जैसे भी है अपना वहाँ पे डालो, वेडिंग आउटफिट, वेडिंग हल्दी आउटफिट, वेडिंग हल्दी मेहंदी आउटफिट, तो वहाँ पे बहुत सारे इंस्पिरेशंस आ जाते हैं, फोटोज़ वगैरह आ जाती हैं। ज़्यादा पता है मंगोलपुरी और सीलमपुर, जहाँ से मैंने मतलब सारा फैब्रिक लिया है अपने स्क्रैच आउटफिट्स का। मंगोलपुरी जाओ, सीलमपुर जाओ, फैब्रिक लेके आओ, और एक टेलर बुटीक वाला कोई होगा आपके आसपास जो अच्छे कपड़े सिलता हो, जो बना सके, उसको दो। बन के बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जब मंगोलपुरी गई, मैंने वाइट साड़ी के लिए फैब्रिक लिया, वहीं पे मुझे साड़ी के लिए भी मिल गया था। उसके लिए जो हल्दी के लिए मैंने साड़ी सोची थी तो लगाऊंगी मैं, आप देख लेना। मैंने ऐसी साड़ी बनवाने के लिए सोचा था कि मैं हल्दी पे ये बनवा लेती, क्योंकि मैं उस ड्रेस से सेटिस्फाई नहीं थी। मतलब वो ड्रेस ऐसी थी कि आप किसी और की हल्दी में पहन सकते हो, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी हल्दी में मैं ऐसी आउटफिट बहुत हो जाएगा नॉर्मल सा। तो बनवाना मेरे माइंड में था कि मेरे को जंप सूट चाहिए, बट कुछ नहीं मिल रहा था। फिर मैं सोचा कोई बात नहीं, साड़ी बनवाते, ये लुक भी अच्छा लगेगा। साड़ी का कपड़ा लेने के बाद सब कहने लगे घर पे कि
फिर ये बोले नहीं अच्छा नहीं लगेगा और हल्का हो जाएगा साड़ी ये वो, लेकिन मैं अब भी इस बात के लिए श्योर हूँ कि अगर मैं उस साड़ी को बनवाती, पूरा लुक लेती, तो वो भी अच्छा लगता। बट ठीक है, वो कपड़ा अब तक पड़ा है। उसके बाद है मेरा एक शिमर सूट, ये वाला। तो इसका भी जो है फैब्रिक मैंने सीलमपुर से ही लिया था। मतलब मेरे दिमाग में नहीं था कि कैसे बनवाना है, बस मुझे ये कपड़ा अच्छा लगा तो मैंने ले लिया कि शादी के कपड़ों में से जाएगा तो रखा हुआ अच्छा लगेगा। और आजकल जो ये वाला डिज़ाइन है ना, ऐसे यहाँ पे ओपन वाला काफ़ी ज़्यादा इन में है, मतलब हैंड्स बहुत ज़्यादा चल रही है शॉर्ट सूट पे, तो फिर मैंने इसका ऐसा ही सूट बनवा लिया। लास्ट में जब बन के आया तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, मतलब सबको भी बहुत सुंदर लगा ये सूट काफ़ी। उसके बाद फिर हम गए मंगोलपुरी से, मैंने अपने लगन का कॉर्ड सेट लिया था और जो इंस्पिरेशन के लिए फ़ोटो रख रखी थी वो ये थी कि मुझे ऐसा जंपसूट बनवाना है। सर्च कर रहे थे तो मेरे वाला फैब्रिक ऐसे लटका हुआ दिख गया और मैं ऐसे हो गई कि ये ही फैब्रिक चाहिए मुझे, इसी में वो कॉर्ड से बहुत सुंदर लगेगा। मैंने मम्मी से एक ही बार बोला क्योंकि दो ड्रेसेस मेरी हल्दी की पहले ही हो चुकी थी। मैंने लूँगी मम्मी से, अगर मैंने एक और बार बोला, मैंने एक बार बोला तो मौसी समझ गई, शीला मौसी भी समझ गई कि इसे ये चाहिए, तो कहीं चल तू ले ले अगर तेरे को चाहिए तो। उसके बाद मैं इतनी खुश हुई थी उस फैब्रिक को देखे कि फाइनली मुझे वो चीज़ मिल गई जो मुझे चाहिए थी और अब मैं वो बनवा सकती हूँ जो मैं बनवाना चाहती थी। तो मेरे को ना मीटर्स याद नहीं है कि मैंने कितने रुपए मीटर कौन सा कपड़ा लिया था। मंगोलपुरी जाओगे, सर्च करोगे आप यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हो कि फैब्रिक के क्या प्राइजेस रहते हैं। ऐसे 300 रुपये मीटर, 600, 700, 1300 रुपये मीटर। तो वहाँ से मैंने ये अपना जंप सूट के लिए फैब्रिक लिया और इनर वगैरह सब चीज़ें ले ली थी। अपने टिक वाले अंकल को मैंने फ़ोटो दिखाई कि मुझे ऐसा जंप सूट बनवाना है, तो उन्होंने मुझे बना के दे दिया, सिंपल। तो ये था मेरा हल्दी का आउटफिट। पर्पल सूट गाइस, ये शिका का पर्पल सूट है कि मेरी मेहंदी के लिए सूट बनवाया था और ये सूट इतना सुंदर है लिटरली। मतलब आप लोगों को जो ये पसंद आया है ना, ये आई नो ऐसी पसंद नहीं आई, सच में बहुत सुंदर सूट है। इस पे जितनी भी पूरी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है ना, वो हमने फैब्रिक ऐसा नहीं लिया कि एम्ब्रॉयडरी हुआ फैब्रिक ही ले लिया, फैब्रिक प्लेन था, इस पे एम्ब्रॉयडरी करवाई है। मतलब पहले कढ़ाई वाले भैया पे गया है वो फैब्रिक, उसके बाद फिर वो बुटीक वाले भैया पे गया है, तब फिर जाके ये सूट बना। एक मेरी पिंक ड्रेस थी 1 पीस, जो मैंने शादी के बाद जैसे मंदिर लेकर गए थे, मैं शामगिरी मंदिर गई थी फर्स्ट टाइम, तब मैंने वो 1 पीस पहना था। उस 1 पीस पे इतनी स्लीव्स पे काम है और पूरा वो प्लेन। वो मुझे मेरी मौसी ने दिया था, शीला मौसी ने। और लिटरली देखो उन्होंने कितनी मेहनत करी है, मतलब ऐसे ही नहीं कि कुछ भी उठा के दे दिया कि तुम्हारे पास कुछ पड़ा है तो वो उठा के दे दिया, कोई बात नहीं, दे नहीं है तो कुछ भी दे दो। उन्होंने बोला कि तेरे को कोई साड़ी वगैरह कुछ बनवानी है तो मुझे बता दे, मैं बनवा दूँगी। उन्होंने भी फैब्रिक लेके इतनी बाजू पे वो कढ़ाई कराई है और वहाँ पे शेल्स वगैरह भी लग रहे हैं उसमें, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कढ़ाई है, पूरा सूट प्लेन है, बहुत एलिगेंट और बहुत अच्छा सुंदर लगता है मुझे वो। तो वो भी आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच ही है, मतलब ये चॉइस अच्छी है। मतलब मुझे पता भी नहीं था कि मौसी ऐसे कुछ बनवाने वाली, लेकिन उन्होंने मुझे दिखाया कि, और दिखा के बनवा के उन्होंने मुझसे पूछा कि तुझे ये अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो ही बताइए, अगर नहीं लग रहा तो छोड़ दिए। तो मैंने कहा नहीं मौसी अच्छा लग रहा है, लिटरली मेरे को बहुत अच्छा लगा वो। अरे मेरा पहनने का मन है लेकिन ऐसा कोई कुछ आ नहीं पा रहा जो कि मैं पहनूँ, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं जिसके लिए इतनी क्वेरीज, इतनी ज़्यादा रिसेप्शन आउटफिट कहाँ से है आपकी? ओह माय गॉड, मतलब गाइज ये लगा लो, शादी से ना 1 हफ्ते पहले मैं रिसेप्शन आउटफिट के लिए घूम रही थी, क्योंकि मेरा रिसेप्शन की ड्रेस फाइनली नहीं हुई थी। बहुत ज़्यादा सर्च किया मैंने, मैं चांदनी चौक गई, उसके बाद मैं कृष्णा नगर, पता नहीं कौन सी मार्केट थी रानी, मैं वहाँ पे भी गई थी। बहुत मैंने सर्च किया लेकिन मेरे को ऐसा कुछ नहीं मिल पा रहा था कि लहंगा हर कोई पहनता है, मुझे ये था कि कुछ डिफरेंट और कुछ अच्छा सा डिफरेंट सा पहनना है। फिर भी टाइम नहीं था तो मैंने सोचा कोई बात नहीं कि देख के आ जाते, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए। और में भी हमने बहुत सर्च किया लेकिन ऐसा कुछ एज सच रिसेप्शन अकॉर्डिंग मिल नहीं रहा था, और लास्ट में मिला भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन ऐसा था कि मतलब आजकल सभी अपने रिसेप्शन पे पहन रहे हैं। जो ड्रेस मैंने बनवाई है ना, इसकी इंस्पिरेशन पिक मैंने रख रखी थी पहले से, काफ़ी पहले से, कि मुझे ऐसी ड्रेस बनवानी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी।
और टाइम से लेंगे क्योंकि मेरे एग्ज़ाम थे बीच में ही, उसके बाद असाइनमेंट वगैरह, इतनी शॉपिंग, सारी चीज़ें, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मेघना दी ने मुझे ये भी सजेस्ट किया कि तू साड़ी ले ले, रिसेप्शन पे साड़ी लुक भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये था कि मैं अच्छा तो लगेगा, ताकि यार मैं ना साड़ी वगैरह ये लुक तो मैं शादी के बाद भी ले सकती हूँ, मैं कभी भी पहन सकती हूँ, लेकिन ऐसी कोई चीज़ कुछ हैवी ये मैं बाद में ही पहन पाऊँगी। तो मेरा सबसे पहले मन था कि मैं एक गाउन लूँ, बिल्कुल ऐसे बॉल गाउन्स होते हैं ना, उसका मेरा बहुत मन था। और बॉल गाउन में भी ना काफ़ी वैरायटीज आती है। अब एक बॉल गाउन जो आ रहे हैं ना, वो ऐसे आ रहे हैं आपके रिसेप्शन में ही बहुत सारे लोग उसे पहन के आ जाएंगे, तो बहुत सारे जो वेडिंग गेस्ट होते हैं वो भी बॉल गाउन पहन के आ जाते हैं। तो बॉल गाउन था जो मैंने देखा था, फोटो बॉल गाउन बनवाना था, मैं फोटो लगा दूंगी यहाँ पे, ऐसा बनवाना था। और ये भी आई नो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता। इसके लिए मैंने बहुत ट्राई किया बनवाने के लिए। मैं फैब्रिक के लिए मंगोलपुरी भी गई, वहाँ पे एक शॉप है, विक्की करके है एक लड़का जिसकी शॉप है, तो कस्टमाइज भी कराते हैं, मतलब खुद ही बना के भी देते हैं, उसी के यहाँ से फैब्रिक लेके सब कुछ। लेकिन उन्होंने ये बोला कि ये रिसेप्शन तक नहीं मिल पाएगा, चीज़ हो गई। उन्होंने बोला कि आप मतलब लेट आए हो तो ये रिसेप्शन तक आपको नहीं मिल पाएगा। नहीं, ये भी हो गया कि यार पता नहीं मैं बनवाऊँ और ऐसा निकल के ना आए, तो मेरे पास तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। लहंगे वगैरह हमने देखे, मुझे पसंद भी आ गया था, एक भी आ गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब एक बार फिर से ट्राई कर लेती हूँ। फिर से तो मतलब ये सारे फंक्शन होंगे नहीं, फिर से मेरी रिसेप्शन होगी नहीं, तो मैं एक बार ना फिर से ट्राई कर लेती हूँ। मेरे माइंड में ये था कि मैं एक बार फिर से ट्राई कर लेती हूँ। तो मैं गई फिर से शादी के मतलब लगन के 2 दिन पहले मैं गई फिर से मंगोलपुरी मार्केट। मुझे पहले मैं ये पिंक में बनवाने वाली थी। पिंक में मेरे को फैब्रिक भी मिला था, और उसने बोला सिल्वर में ये ड्रेस ज़्यादा सुंदर लगेगी। फिर मैंने सोचा कि हाँ यार ये सिल्वर में बहुत ज़्यादा निखर के आएगी लगेगी। तो उसके बाद फिर मैंने लिया था मंगोलपुरी से। मैंने ये 7-8 मीटर मैंने फैब्रिक लिया था, उस फैब्रिक लेके मैं आ गई। अब ये था कि मैं इसे बनवाऊँ किस पे, तो उस टाइम पे मेरा इतना सर दर्द था इन सब चीज़ों को लेके, मतलब इतना ज़्यादा हैक्टिक था ना सब कुछ कि आई कांट इवन एक्सप्लेन। बहुत ज़्यादा ये था कि जिससे हमने सारे कपड़े बनवाए हैं उन्हीं से बनवाते हैं। लेकिन वो अंकल चले गए थे हरिद्वार घूमने की, वो कल आएंगे, और मैं तब मौसी गई, तो मौसी का घर भी हमारे यहाँ से काफ़ी दूर, तो वो था कि वो परसों आएंगे। अब मैंने कहा मैं रुक नहीं सकती, फिर मेरी लगन थी दो दिन बाद ही शायद मेरी लगन थी, 2-3 दिन बाद। मैं था कि मैं यहाँ रुक नहीं सकती, मेरे ये लगा लो इतना बड़ा रिस्क लिया मैंने कि मेरे पास कोई बनवाने वाला भी नहीं था। गोली ने जो मेरी रिसेप्शन पर ड्रेस पहनी थी वो उन्होंने वहीं से बनवाई थी जहाँ से मैंने अपनी रिसेप्शन की ड्रेस बनवाई, तो उसने वहाँ पे रिसेप्शन की अपनी ड्रेस डाली हुई थी मेरी शादी के रिसेप्शन के लिए। तो मैं वहीं पे गई, वो थे कमला नगर में उनका बुटीक है ब्रिटनी कस्टमाइज के नाम से। मैं उनके पास गई सीधा, और काफ़ी अच्छा, मतलब बात करने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो मेरे को अंदर से आया कि यार हाँ शायद ये ऐसी ड्रेस बना सकते हैं जैसी मुझे चाहिए। तो उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सहानुभूति दी कि मैम आप जैसे चाह रहे हो ना वैसा ही बनेगा, और बहुत सुंदर लगने वाली है ये ड्रेस। आई एम डैम श्योर कि ड्रेस बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। और फिर मैंने उन्हें बताया कि मुझे लॉन्ग ट्रेल चाहिए, ये मतलब मेरे को यहाँ से ऐसे वाली स्लीव चाहिए, लॉन्ग ट्रेल चाहिए, और ट्रेल में मेरे को ऐसे गोल कट में चाहिए थी, कैसे गोल कट में मेरे को ट्रेल चाहिए, और यहाँ पे मतलब उसके फ्लावर्स वगैरह सब कुछ मैंने डिटेल्स उन्हें बताई। मैं इतनी ज़्यादा डाइसी थी कि यार अगर ये सही नहीं बनी तो मतलब मैं जैसे चाहती हूँ वैसे नहीं बनी तो क्या होएगा। पर उन्होंने मुझसे बोला कि आप ना बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, जो भी आपके पास आएगी ना तो आप खुश हो जाओगे। कि फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी इस चीज़ की, पता नहीं कैसे आएगी कैसे नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि मैं आपको 3 मीटर कपड़ा, अगर आप वैसे तो इसी में बन जाएगी, लेकिन अगर आप 3 मीटर कपड़ा और दे देते हो, 3-4 मीटर कपड़ा, तो ये ड्रेस और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, ले लो, रिसेप्शन की ड्रेस है, मैं ही ब्राइड हूँ, तो मैंने कहा मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। मैंने 3 मीटर कपड़ा उन्हें और भी फास्ट करा दिया था वहीं पे। मेरी रिसेप्शन की ड्रेस है, वो आई और मैंने वो ट्राई करी। ओ माई गॉड, इट वॉज लुकिंग सो स्टनिंग, मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद आई, बहुत ज़्यादा सुंदर। और उसी दिन पहले, एक दिन पहले मैं उनसे बात कर रही थी मेरे हस्बैंड से कि यार मेरी मतलब ड्रेस आएगी, पता नहीं कैसी आएगी, पता नहीं कैसी लगेगी। फिर आई, मैंने वो पहन के देखी, वो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तभी उन्हें फ़ोटो भेजे, उनका देखो कितनी सुंदर ड्रेस लग रही है। मैंने कहा यार मेरे को ऐसी ड्रेस चाहिए थी, और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना उस टाइम में, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी
तो उनका यही था कि चलो सही है, तुम जैसे चाहते हो वैसा मिल गया ना, बस इतना ही चाहिए और नहीं चाहिए कुछ। मैंने कहा मेरे को भी तो नहीं चाहिए बस। बहुत ज़्यादा सुंदर वो ड्रेस लगी, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि अब तक किसी ने ऐसी पहनी नहीं है, शायद पहनी भी हो लेकिन मैंने नहीं देखी, बस मेरी आंखों के सामने नहीं आई ना, तो मुझे ऐसा था कि हाँ ठीक है, अच्छी है, यूनिक है। कुछ प्राइस वगैरह का मेरे को ऐसा आइडिया नहीं है, क्योंकि शादी की शॉपिंग में यार आपको नहीं पता होता कि आपने कौन सी चीज़ कितने की ली है, तो मैं वो सब बोल चुकी हूँ। आई थिंक आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि आप कैसे आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनवा सकते। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने मेन पे, एंड इट इज़ माय ब्राइडल लहंगा। ब्राइडल लहंगे के लिए मेरी जो ऐसी तैसी हुई है ना भाई साहब, मतलब उसे था कि मुझे लहंगा लेना है अपनी पसंद का, अपनी ही चॉइस का लहंगा लेना है जो मुझे चाहिए। मतलब मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, क्योंकि सबकी तरह मेरी भी शादी एक ही बार होने वाली है। लाइफ टाइम की मेमोरीज रहती हैं, हर लड़की का मतलब सपना होता है कि यार उनका एक शादी के जोड़े का ना, आई थिंक हर लड़की का सपना होता है कि वो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। तो मैं शादी से मेरा रोका हुआ था, तभी से मैंने देखना चालू कर दिया था कि मुझे क्या पहनना है। तो मैंने काफ़ी इंस्पिरेशन वगैरह, काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह ली हुई थी। फिर जब हम अपने लहंगा हंटिंग पे निकले, वो लहंगा हंटिंग इतनी ज़्यादा हैक्टिक थी कि मैं बस क्या ही बताऊँ आपको। और मेरे साथ साथ एक नदी को भी टेंशन थी कि तू लहंगा कैसा लेगी, क्या लेगी, तूने अब तक लहंगा नहीं किया। मतलब शादी के 1 महीना रह गया था, 1 महीना रह गया था, लेकिन मेरे लहंगे का नहीं हुआ था। शादी का लहंगा होता है ना, वो शादी से 4-5 लिए आपका बुक हो जाना चाहिए। मतलब जिनकी शादी होने वाली है ना, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ, शादी से 5 महीने पहले अपना लहंगा बुक करा लेना, नहीं तो अदरवाइज आपको एंड में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। या तू लहंगे के लिए क्यों नहीं जा रही, तू लहंगे के लिए क्यों नहीं जा रही। फिर हम निकले लहंगा शॉपिंग के लिए। हम गए, मेघ नदी थी मेरे साथ, ताली थी, गोली थी। जो हम पहली बार मैं अपना लहंगा सर्च करने गई थी, हमने पूरी चांदनी चौक छान मारी, ठीक है। बहुत सारे लहंगे देखे, एक तो अपने बजट के अकॉर्डिंग भी चलना होता है, तो हमने बहुत सारे लहंगे देखे। एंड लिटरली मैं ये कह सकती हूँ कि लहंगा अगर आपको लेना है तो आप चांदनी चौक ही जाना, क्योंकि आपको वहाँ पे कम बजट में भी इतने सुंदर लहंगे मिल जाएंगे, और आप ऊपर से वो काफ़ी नेगोशिएट भी कर लेते हैं। तो हम एक दिन गए लहंगा देखने, हमने बहुत सारे लहंगे देखे, कुछ पसंद भी आए, कुछ नहीं भी आए। फिर मैं एक लहंगा पसंद करके आई, सुहानी ब्राइड। वहाँ से हमने एक लहंगा पसंद किया। वो लहंगा पहनते ही मुझे इतना सुंदर लगा, मेरा मतलब मन ऐसा आ गया कि मुझे तो यही लहंगा चाहिए। और इसके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज है कि मतलब इतना हैक्टिक था ये, मैं इतनी टेंशन में थी लहंगे को लेके, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं बनाऊंगी तो वीडियो गाइस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी मौसी की लड़कियों के साथ भी गई, मोनिका दी, शीतल दी, सबके साथ भी मैं लहंगा देखने गई थी। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो हम ब्राइडल मतलब सुहानी ब्राइडल पे हम जो लहंगा पसंद करके आए थे, मैंने इन्हें फ़ोन करके बोला अपने हस्बैंड को कि आप जाके वो लहंगा बुक कराओ, क्योंकि लहंगा जो है वो लड़के वालों की तरफ से होता है। तो मैंने बोला कि ये वाली शॉप है, ये वाला लहंगा है। फ़ोटो तो वो खींचने देते हैं नहीं, तक आप बुक नहीं करते तो आप फ़ोटो नहीं ले सकते। तो बोला कि ऐसा लहंगा है। मैंने उनसे बोला कि भैया मेरे इन लॉज आएंगे, आप उन्हें ये वाला लहंगा दे देना। तब क्या हुआ था कि जब हमने वो लहंगा देखा था तब शादी को काफ़ी दिन बच रहे थे, मतलब 1 महीने पहले हमने देखा था। और उसके बाद जब हम गए तो शादी को ज़्यादा दिन नहीं बच रहे थे। मतलब लहंगे की शॉपिंग भी हमने ऐसी एक डेढ़ महीने पहले ही स्टार्ट करी थी। तब उन्होंने बोला था कि बन जाएगा, क्योंकि उनके पास तो सैम्पल पीसेस होते हैं, वो बाद में बनवाने हुए। तो उन्होंने बोला बन जाएगा वो, ये लहंगा चाहिए भैया। तो उन्होंने बोला कि मैम ये लहंगा नहीं बन पाएगा इतने टाइम में। तो मेरा इतना मूड ख़राब हुआ बहुत ज़्यादा, नहीं बन पाएगा क्योंकि टाइम नहीं, तो इतने टाइम में वी कांट। तो मुझे वहाँ पे ना 1-2 लहंगे और पसंद आए थे, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके आप एक काम करो, ये वाला लहंगा मुझे दे देना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है ये बन जाएगा। तो मैंने अपने लॉस मतलब हस्बैंड से बोला कि आप वो वाला लहंगा जाके बुक कर लेना। तो वहाँ जाके उन्होंने क्या किया, उन्होंने कि वो वाला लहंगा तो दिखाया नहीं, उसके अलावा दूसरा लहंगा दिखा दिया, जो मेरा एक्चुअल लहंगा मैंने पहना था शादी में, वो लहंगा उन्हें दिखा दिया कि मैम ये लहंगा पसंद करके गई थी। और मैंने ये लहंगा रिजेक्ट किया था कि जब मैं और मेघ नदी वगैरह हम सब गए थे, तो हम इस लहंगे को रिजेक्ट कर आए थे, जो लहंगा मैंने शादी में पहना है। और मुझे इतना गुस्सा आया उन पर, इतना। तो मैं भी फ्री हो गई कि चलो ठीक है बुक हो गया। फिर मैंने पूछा उनका वही लहंगा है, कहते हाँ
अरे जो तुम बुक करके आई हो वही लहंगा है, और उन्होंने फ़ोटो भी नहीं ली वहाँ पे, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं गया कि हमें फ़ोटो ले लेनी चाहिए। तो मैंने कहा यार फ़ोटो तो दिखा दो एक बार। और लहंगा अच्छा था, ऐसा नहीं है कि हमें बुरा लगा था लहंगा इसलिए हम रिजेक्ट करके आए थे, लेकिन हमें उस लेवल का नहीं लग रहा था जैसा कि हमें मतलब चाहिए था, एकदम अलग डिफरेंट सा वो चीज़ नहीं लग रही थी, इसलिए हमने रिजेक्ट किया था। बाकी लहंगा अच्छा था। मेरे अंदर चुल थी, को लहंगा देखना है तो देखना है। फिर जब वो बुक करके आए लहंगा, उसके 2-3 दिन बाद मैं गई उन पर दोबारा सुहानी बैठी। मैंने कहा भैया कौन सा लहंगा वो बुक करके गए दिखाना। जब उन्होंने मुझे वो लहंगा दिखाया, भैया मैंने ये लहंगे के लिए नहीं बोला था, मैंने उसके लिए बोला था जो मैं पसंद करके गई थी। मैंने अपने दिल को मनाया कि आशी चल कोई बात नहीं, ठीक है इतना नहीं है, ठीक है अच्छा है, तू पहन सकती है अगर तू इसे अच्छे से कैरी करे तो। ब्लाउज़ वगैरह जो है ना वो मुझे कुछ खास पसंद आया नहीं था। उसके बाद फिर मैंने उसमें कस्टमाइजेशन कराई काफ़ी ज़्यादा। तो दुपट्टा है वो बनवाया था अलग से, उस पर किरण वाली लेस लगाने के लिए बोला था। और जो यहाँ पे मैंने दुपट्टा लिया, मैंने उसके लिए मैंने बोला कि ये दुपट्टा ऑर्गेन्जा का बनाना, क्योंकि अभी ऑर्गेन्जा के दुपट्टे ना बहुत ज़्यादा इन में थे। इस साल वाला तो खैर नेट का ही अच्छा लगता है, बट यहाँ वाला ऑर्गेन्जा का बनाना तो अच्छा लगे। मुझे ये था कि मुझे रेड लहंगा ही चाहिए, रेड 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 कि मुझे रेड ही चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, मेरा इतने मूड ख़राब हुआ है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मेरे साथ साथ मेरी मौसी को, शीला मौसी को, जो मेरी बड़ी वाली मौसियाँ हैं, शीला सावित्री मौसी सब, और मम्मी को इतनी टेंशन हो गई थी कि इसे इसकी पसंद का लहंगा नहीं मिला। और मतलब उससे कह भी नहीं रही, मैं भी नहीं कह रही किसी से, वो भी नहीं कह रहे, और पर मौसी भी इतनी टेंशन में थी। कि मम्मी तो बहुत टेंशन में है कि बता आशी को मतलब जो लहंगा चाह रही थी वो लहंगा नहीं मिला, ऐसे वैसे मन मर जाएगा लड़की का, तो ये वो। मैं वो लहंगा देख के आई, मैं कस्टमाइजेशन कराई, मैंने आके मम्मी से घर में कहा मम्मी लहंगा सही है, पहनेंगे तो सही लगेगा, अच्छा मतलब जो चाहती थी वो तो खैर नहीं मिला, बट ठीक है। मुझे ये था कि अब कोई बात नहीं, अब जो अलग से जो चीज़ें से ज्वेलरी वगैरह उस पर हम अच्छे से काम कर सकते हैं जिससे कि लुक अच्छा निकल के आए। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ इतने झोल करे ना इन हानी ब्राइडल वालों ने, बहुत ज़्यादा। सरकट दुपट्टा था नादिया ऑर्गेन्जा का, उस पर ऐसे किरण वाली लेस लगा के सब। हाँ वाला दुपट्टा उन्होंने मेरा बना दिया नेट का। सर वाले दुपट्टे में मैंने ये बोला था कि उसमें बूटी लगाना बीच बीच में, जो बूटी होती है मतलब छोटी छोटी डॉट्स वगैरह, तो वो जैसे दुपट्टा वो नेट का रहता है उसमें बीच में बूटीज रहते हैं, तो वो बहुत मतलब सुंदर लगता है। सो सॉरी गाइज, कुछ ग्लिच की वजह से मेरी जो आगे की क्लिप्स थी वो है, लेकिन वो मतलब चल नहीं रही है, रन नहीं कर रही है क्लिप्स। मैं ये दोबारा शूट कर रही हूँ। वैसे वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुकी है, तो मैं 5 मिनट के अंदर अंदर आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। वहाँ पे तो मैंने बहुत अच्छे से बताई थी, बट मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं 4-5 बार वो वीडियो एडिट कर चुकी हूँ। लहंगे वालों ने मेरे साथ सबसे पहले तो ये किया कि चुन्नी जो है मेरा दुपट्टा वो चेंज कर दिया था। बाद जो मैंने अपना घूंघट वाला दुपट्टा बनवाया था, मैंने 3 दुपट्टे बनवाए थे। घूंघट वाले दुपट्टे के अलग से प्राइस थे, मैंने वहाँ पे आकाशी लिखवाया था कि मैं एंट्री करूँगी तो मैं वो दुपट्टा लेकर आऊँगी। लेकिन उन्होंने वो दुपट्टा गाइस इतना गंदा बनाया था, दिखाऊंगी आप खुद देखना। आकाशी भी इस तरीके से लिखा हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था। और दुपट्टे में जैसे मैं घूंघट करके उसे लेती तो बीच में एक लाइन आ रही थी। आई नो कि अगर हम ट्रेल वाला दुपट्टा बनवाते तो उसमें जॉइंट आता है, लेकिन जॉइंट इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम ऐसे उसको लेके आएंगे तो बीच में आएगा, तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता। इसलिए फिर मैंने उनसे बोला कि भैया मुझे दुपट्टा नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि अब हम मैम इसका क्या करेंगे, वो मैंने कहा आप कुछ भी करो लेकिन मुझे ये दुपट्टा नहीं चाहिए क्योंकि मेरे काम का है ही नहीं। वे उनसे वो दुपट्टे चार्जेस माइनस करा दिए मैंने। उन्होंने मुझसे बोला कि लहंगा रेडी है, तो मैंने बोला कि आप एक बार दिखा दो। जब हम मतलब लहंगा लेने गए थे तो उन्होंने काफ़ी लेट दिया था, जो डेट उन्होंने दी थी उससे भी काफ़ी लेट दिया था लहंगे में आधी एम्ब्रॉयडरी नहीं हो रही थी, लाइक इतनी एम्ब्रॉयडरी हो रही है तो इतनी गायब, और बीच बीच में से मतलब उसकी एम्ब्रॉयडरी गायब थी। उसे देख के बहुत मूड ख़राब हुआ कि भाई ये क्या काम करके दिया है आपने ऐसे वैसे। तो ये सारी चीज़ें हुई। दुपट्टा भी चेंज करा, एम्ब्रॉयडरी के लिए बोला, और मैंने ब्लाउज़ के लिए उनसे बोला था कि लेंथ बताया, उनको सैम्पल पीसेस रहते हैं, मैं उसी के अकॉर्डिंग मेरे ब्लाउज पे कढ़ाई करानी थी, एम्ब्रॉयडरी उसी के अकॉर्डिंग करानी थी। मैं अपना मेजरमेंट वगैरह सब चीज़ मैं दे के गई थी, लेंथ बता गई थी कि ब्लाउज़ की लेंथ इतनी होनी चाहिए। उसके बाद भी उन्होंने उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी थी। मैंने वो स्टिच कराया ब्लाउज़, तो वो बिल्कुल ऐसा क्रॉप टॉप आ रहा था कि मैं लहंगा और ब्लाउज़ साथ में मैंने जब ट्राई करके देखा तो वो बिल्कुल टच हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था। शादी वाले दिन, जिस दिन शादी थी, मैंने उस दिन अपना ब्लाउज फिर से स्टिच कराया है। उसका जो नेक है गला वो भी यहाँ पे जा रहा था जिससे कि ज्वेलरी,
और मेरा ब्लाउज़ टच हो रहे थे, तो मैंने गला अपना डीप कराया, ब्लाउज़ छोटा कराया, मतलब इतना था वो, फिर मैंने इतना ब्लाउज़ कराया, पीछे से नेक डीप कराया। तो यहीं पे पास में हमारी एक है टेलर, उनको मैंने बुलाया, वहीं पे ही घर पे ही बुलाया। शादी वाले दिन की बात है, सोच रही हूँ शादी वाले दिन भी मेरे साथ चीज़ें हुई। शादी वाले दिन ही मैंने उन्हें घर पे बुलाया कि आंटी आप इसको करके दो, तो उन्होंने बोला कि बेटा ये ना एम्ब्रॉयडरी कट जाएगी अगर आप डीप कराओगे तो। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप एम्ब्रॉयडरी इसको काट दो। फिर वो 1 घंटे के अंदर अंदर ही उसको करके लाई, और जब मैंने वो पहना तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। फिर ब्लाउज़ तो मैं एकदम सेटिस्फाई हो गई। और जो घूंघट वाला मेरा दुपट्टा था, वो मेहंदी वाले दिन मैं मेहंदी लगवा रही थी, तो मैंने गोलियों में एक नदी से बोला कि आप दोनों जाके, ये भी पास में हमारी एक शॉप है, तो वहाँ से प्लेन नेट ले लो रेड कलर की, और इस पर अपनी वजह से कोई भी लेस लगवा दो कि इतने मीटर नेट ले लेना कि ट्रेल वाला उसमें अच्छे से ट्रेल आ जाए। तो वो गए शॉप पे, प्लेन उन्होंने रेड नेट ली, उस पे इन रेड नेट पे उन्होंने लेस लगवाई। और फिर अगले ही दिन, जिस दिन शादी थी, कि मेहंदी एक दिन पहले मैंने दुपट्टे के लिए भेजा था, जिस दिन शादी थी उसी दिन फिर वो भी दुपट्टा आया। ज्वेलरी का भी आपको पता ही मेरे साथ क्या हुआ था कि जो ज्वेलरी चाहिए थी वो आई नहीं थी। फिर वो चेंज करा के दूसरी ज्वेलरी आई शादी वाले दिन ही। शादी वाले दिन ही मेरा ब्लाउज़, दुपट्टा, मेरी ज्वेलरी वगैरह सब चीज़ें ऐसे आई हैं। एट दी एंड सबको ही मेरा ब्राइडल लुक इतना पसंद आया, और लहंगा भी बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब घर पे मम्मी को, मौसी को, सबको बहुत अच्छा लगा लहंगा, कि हाँ सुंदर लग रहा है, सुंदर लग रहा है, सुंदर लग रहा है। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर यही था कि लास्ट में मैं सेटिस्फाई थी अपने लुक से, और बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फाई थी, क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लगा खुद को देख के। मुझे मेरा लहंगा, ज्वेलरी, मतलब सब चीज़ एकदम परफेक्ट लग रही थी। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यार इस चीज़ की कमी रह गई। पिक्चर्स वगैरह इतनी ज़्यादा सुंदर निकल के आई है, ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, जो मेहनत है वो वर्थ इट रही। एंड में सब चीज़ें बहुत अच्छी हो गई, और इसमें सिर्फ मेरी मेहनत नहीं थी, सब ने बहुत मेहनत की है सभी, और सिर्फ मुझे स्ट्रेस नहीं था, सभी को स्ट्रेस था इस चीज़ का। लेकिन लास्ट में सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई। मतलब मेरे सारे फंक्शंस मुझे बहुत अच्छे लगे, कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई, जैसा मतलब मेरे को चाहिए था। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा हो जाएगा, पर बहुत अच्छा हो गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको लगी है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ डेली वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ। तो या गाइज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। और अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और राधे राधे।